हमारे पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वो कौन सी तीन सभ्यताएं हैं जिसे निकोलाई कर्दाशेव ने वर्णित किया है। पर बताए गए तीन सभ्यताओं के अलावा कुछ और सभ्यताएं भी हो सकती है। उनके बारे में हम इस एपिसोड में आगे देखेंगे। उससे पहले आपको यह एपिसोड अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं और कौन सी एलियन सभ्यताएं हो सकती है। टाइप 3 सभ्यता को गैलेक्टिक सभ्यता भी कहा जाता है। टाइप 3 सभ्यता टाइप 2 सभ्यता के समान तरीकों का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करेगी। हालांकि वे पूरी आकाशगंगा में निकट और दूर दोनों तारों से ऊर्जा एकत्रित करेंगे। इस प्रकार टाइप 3 सभ्यता एंटी ग्रेविटी उपकरणों का पहला उपयोग देखेगी। एंटी ग्रेविटी तकनीक का इस्तेमाल न केवल वाहनों के लिए किया जाएगा बल्कि ग्रहों सहित खगोलीय पैमाने पर भी किया जाएगा। टाइप 3 सभ्यता वर्म होल का उपयोग पूरी आकाशगंगा में वार्प ड्राइव के लिए कर सकती है, लेकिन अभी तक वर्म होल बनाने में सक्षम नहीं होगी। टाइप 3 लाइफ फॉर्म ने अपनी प्रजातियों के लिए पहले से ही अपने जीवन काल को अधिकतम बढ़ा लिया होगा, इसलिए जीवन विज्ञान का क्षेत्र अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच गया होगा। ऐसी सभ्यता का अगला लक्ष्य शरीर से चेतना निकालकर अमरता प्राप्त करके अपने प्राकृतिक जीवन काल को पार करना होगा। हालांकि टाइप 3 सभ्यता के लिए यह संभव नहीं होगा। कार्दाशेव का मानना था कि यह सभ्यता का शिखर है और आगे विकास संभव नहीं होगा। अन्य खगोलविदों ने तर्क दिया है कि इससे भी अधिक उन्नत सभ्यताएं यूनिवर्स में मौजूद हो सकती है। टाइप 4 सभ्यता को यूनिवर्सल सभ्यता भी कहा जाता है। गैलेक्टिक सभ्यता वर्महोल्स का उपयोग आकाशगंगा में स्थानांतरित करने में सक्षम है। यह पहले से मौजूद वर्महोल्स पर निर्भर करती है। पूरी आकाशगंगा में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए एक सभ्यता को अपने स्वयं के वर्महोल बनाने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी। हालांकि कृत्रिम वर्महोल्स को बनाए रखने के लिए आकाशगंगा में पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। यह तब है जब कोई सभ्यता टाइप 4 बनने की दिशा में अपना पहला कदम उठाएगी। टाइप 4 सभ्यता का मुख्य ऊर्जा स्रोत सुपरनोवा होगा। सुपरनोवा बड़े पैमाने पर तारे के जीवन के अंतिम चरण के दौरान होने वाले बड़े विस्फोट है। एक सुपरनोवा तारे के पास ऊर्जा का एक केंद्रित और तीव्र रिहाई का कारण बनता है। यह ऊर्जा के एक अत्यंत कुशल स्रोत के रूप में काम करेगा, क्योंकि यह अपने पूरे जीवन काल में संग्रहित और जारी की गई ऊर्जा की मात्रा के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करेगा। एक सुपरनोवा हर 40 साल में एक बार एक ही आकाशगंगा में होता है। इसीलिए टाइप 4 सभ्यता इस ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए कई आकाशगंगाओं में यात्रा करेगी। एक बार जब कोई सभ्यता इस स्तर पर पहुंच जाती है तो वह अंत में शरीर से चेतना निकालने और अमरता प्राप्त करने में सक्षम हो जाती है। बुद्धिमान जीवन का निर्माण करना भी संभव होगा और टाइप 4 सभ्यताओं द्वारा कई टाइप 0 सभ्यताओं का निर्माण किया गया हो सकता है। हमारे मिथकों और धर्मों में दिखाई देने वाले देवता और निर्माता वास्तव में टाइप 4 जीवन रूपों का चित्रण करते हैं। फिर भी टाइप 4 सभ्यता न तो सर्वज्ञ है और न ही सर्वशक्तिमान। वे इस बिंदु तक आगे बढ़ चुके हैं जहां उन्हें अंततः एक महत्वपूर्ण सच्चाई का एहसास हुआ है। एकाधिक ब्रह्मांडों का सिद्धांत सत्य है। हमारे अपने से परे अन्य ब्रह्मांड है। टाइप 5 सभ्यता को मल्टीवर्सल सभ्यता भी कहा जाता है। एक बार एक सभ्यता को यह एहसास हो जाता है कि कई ब्रह्मांडों का सिद्धांत सत्य है और वास्तव में अन्य ब्रह्मांडों तक पहुंचा जा सकता है, तो वह एक बहुविध सभ्यता के रूप में विकसित होगा। अन्य ब्रह्मांडों तक पहुंचने के लिए अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। टाइप 5 सभ्यता ऊर्जा के लिए व्हाइट होल की ओर देखना शुरू कर देगा। एक सफेद छेद एक खगोलीय पिंड है जो द्रव्यमान और ऊर्जा जारी करता रहता है और एक ब्लैक होल के विपरीत होता है। आइंस्टीन फील्ड समीकरणों के लिए टाइम रिवर्सिंग ब्लैक होल सॉल्यूशंस का उपयोग करके व्हाइट होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की गई थी। हालांकि ये अब हमारे लिए केवल सिद्धांत के रूप में मौजूद है। टाइप 5 सभ्यता ने व्हाइट होल के अस्तित्व की खोज की होगी और उनसे ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम होगी।
यह गणना की गई है कि अकेला व्हाइट होल पूरी आकाशगंगा में लगभग 14 मिलियन गुना के बराबर ऊर्जा की मात्रा जारी करेगा। टाइप 5 सभ्यता अन्य ब्रह्मांडों के द्वार खोलने के लिए एक ब्रह्मांड से व्हाइट होल से ऊर्जा एकत्र कर रही होगी। वे निश्चित रूप से मानेंगे कि सभ्यता के शिखर पर पहुंच गए हैं, लेकिन जल्द ही एक नए सत्य पर पहुंचेंगे। उन्होंने त्रिआयामी दुनिया में महारत हासिल कर ली है, लेकिन जीवन भी हाई डायमेंशंस में मौजूद है। टाइप 6 सभ्यता को मल्टी डायमेंशनल सभ्यता भी कहा जाता है। एक बार जब एक सभ्यता को यह एहसास हो जाता है कि जीवन तीसरे आयाम से परे आयामों में मौजूद है, तो वह एक बहुआयामी सभ्यता बनने की दिशा में पहला कदम उठा चुकी होगी। भले ही हम किसी तरह चौथे आयाम में प्रवेश कर सके, हमारे त्रिआयामी शरीर उस पल में नष्ट हो सकते हैं जब हम इसमें प्रवेश करते हैं। हालांकि टाइप 6 लाइफ फॉर्म के लिए कोई समस्या नहीं होगी, जो पहले से ही अपने शरीर को त्याग चुके हैं और शुद्ध चेतना के रूप में मौजूद है। उनके लिए समस्या उच्च आयाम में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने की होगी। वे उच्च आयामों में प्रवेश करने के लिए विभिन्न ब्रह्मांडों में व्हाइट होल से एकत्रित लगभग असीमित ऊर्जा का उपयोग कर सकते थे। एक भी उच्च आयाम में प्रवेश करने से हम जो हासिल कर सकते हैं उसे कई सौ गुना बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसी सभ्यता स्वतंत्र रूप से समय के माध्यम से पीछे की ओर आगे यात्रा कर सकती है, कारण और प्रभाव को दूर कर सकती है और वास्तव में सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान बन सकती है। लेकिन जल्द ही उन्हें एक नया एहसास होगा, यदि टाइप 0 सभ्यताओं का निर्माण हमारी जैसी सभ्यताओं ने किया तो हमें और हमारी दुनिया को किसने बनाया। टाइप 7 सभ्यता को क्रिएटर सभ्यता भी कहा जाता है। दुर्भाग्य से एक सभ्यता टाइप 6 मल्टी डायमेंशनल सभ्यता से आगे विकसित नहीं हो सकती है। टाइप 6 सभ्यता को यह एहसास होगा कि एक निर्माता सभ्यता मौजूद है, लेकिन टाइप 7 सभ्यता में विकसित नहीं हो पाएगी, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले। निर्माता सभ्यता वास्तव में एक सभ्यता नहीं है, बल्कि स्वयं अस्तित्व है। सभी पदार्थ, ऊर्जा, प्राकृतिक नियम, स्थान, समय और आयाम के निर्माता इसी स्तर पर मौजूद है। वे देवता नहीं, बल्कि देवताओं के देवता होंगे। 0.72 के हमारे वर्तमान स्तर पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि टाइप 7 सिविलाइजेशन का अस्तित्व कैसा होगा।